हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अनाहता चक्र के बारे में जानकारी लेंगे, जिसको अंग्रेज़ी में हार्ट चक्र भी कहते हैं। और आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो इस चक्र का सिंबल है, जिसमें ये कमल के तरह दिखने वाला है और इसमें उसके टोटल 12 पेटल्स हैं और एक षटकोण है जो कि शिव और शक्ति का मिलन है। और उसके अंदर ये चक्र का मूल मंत्र है यम। जैसे कि आपको पता है अपने शरीर में टोटल 7 चक्र हैं, सो ये चौथा वाला चक्र है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुरा और फिर अनाहत चक्र, इसको अंग्रेज़ी में हार्ट चक्र भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर ये कमल जैसा है और उसको 12 पंखुड़ियाँ हैं। अंदर षटकोण है, 2 त्रिकोण का मिलन है। तो जो 2 त्रिकोण है वो शिव और शक्ति का ही मिलन है, पुरुष और स्त्री का मिलन भी आप उसको बोल सकते हो। अनाहता मतलब अनबीटन साउंड, नाद ध्वनि जो बोलते हैं ना, उसका ही मीनिंग अनाहता है। अगर इसके बारे में जो इस चक्र से रिलेटेड जो एलिमेंट है वो है हवा। और अगर ये चक्र देखा जाए बॉडी में कहाँ है, तो ये जो अपना चेस्ट है, छाती जो है, ओके, तो उसके सेंटर में ये चक्र रहता है, वास करता है बेसिकली। ये चक्र जो है वो ग्रीन कलर का है और हाई फ्रीक्वेंसी पे ये पिंक कलर का हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है। और इसका मूल मंत्र जो है वो ये यम है। यम करके इसको ऐसे बोल सकते हो, यम। तो मूलाधारा और स्वादिष्टान और मणिपुरा के बाद ये जो चौथा चक्र है जिसको अनाहत चक्र बोलते हैं। और ये चक्र जो है वो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट चक्र है। ये चक्र जो आपके जीवन में जो आपको प्रेम मिलता है उसके निगड़ित ये चक्र है। और ये चक्र आपके हृदय से बहुत नज़दीक होता है, हार्ट के बहुत नज़दीक होता है, इसके लिए इसको हार्ट चक्र बोलते हैं या हृदय चक्र बोलते हैं। और अगर ये चक्र का अपीयरेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो जैसे मैंने बोला था कि ये कमल जैसा है, कमल के फूल जैसा दिखता है और उसके 12 पंखुड़ियाँ से अंदर 2 ट्रायंगल्स हैं, त्रिकोण है, उनका इंटरसेक्शन जब होता है तो उसको हम लोग षटकोण बोलते हैं। षटकोण का जो चिन्ह है वो तंत्र शास्त्र में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे जो तांत्रिक रहते हैं वो जो तंत्र विद्या करते हैं उसमें इस चिन्ह का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो 2 चक्र है वो पुरुष और स्त्री का मिलन है। आप बोल सकते हो कि सुप्रीम बीइंग एंड प्रकृति, मदर नेचर, शिव और शक्ति का मिलन है। इस चक्र के जैसे हम लोगों ने देखा कि जो मेन एलिमेंट जो है इस चक्र का वो है वायु, हवा। तो उसका जो देवता है वो है हमारे भगवान वायुदेव। और जो कि कैसे दिखते हैं, जिनके 4 आर्म में, हाथ में कुशा और बाकी सारे शस्त्र हैं। तो वायुदेव बेसिकली इस चक्र में वास करते हैं। यहाँ पे ये जो स्लाइड जो आपको दिख रहा है, इसमें जो चक्र का जो आकृति है, जिसमें जैसे हमने देखा कि ये कमल का जो फूल है और 12 पंखुड़ियाँ जो हैं, तो हम हर एक पंखुड़िया का एक आध्यात्मिक मीनिंग है, महत्व है और उसका एक मतलब है बेसिकली। तो यहाँ पे ये मैंने दिखाने की कोशिश की है ब्लिस। जैसे अगर आप देखोगे तो पहली पंखुड़िया है वो आपके अंदर जो आशा है, विश है, डिज़ायर है, होप है, उसको दर्शाती है। दूसरी पंखुड़िया आपके जीवन में जो चिंता है उसको दर्शाती है। तीसरी है जो एंड सेवर को दिखाती है। चौथी है जो अफेक्शन को दिखाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हर एक पंखुड़ी जो है उसका एक आध्यात्मिक मतलब है। और उसके अंदर भी अगर हम लोग ने देखा कि उसमें भी संस्कृत के स्वर से, और जैसे मैंने बताया कि ये शिव और शक्ति का मिलन है, तो आपको ये जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो ये भगवान शिव है और भगवान माता पार्वती है। शिव और शक्ति का जो मिलन है वो वही उस ट्रायंगल में दिखाया है और इंटरसेक्शन है। और नीचे जो आपको दिख रहा है वो भगवान वायुदेव है।
तो अगर हम लोग ये चक्र जो है ये देखते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। तो अपने मन में जो प्रेम है, प्रेम की जो भावना है, ओके, तो उससे रिलेटेड ये चक्र है, हार्ट चक्र है। फिर आपका जो आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा है, आपका जो रिलेशन है, संबंध है आपके परिजनों के साथ, वो कैसा है, उसमें कितना प्रेम है, ये सब चीज़ इस चक्र के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपका जो अहंकार है, ईगो है, ये बेसिकली प्रेम में आड़ आता है, तो वो भी इस चक्र से रिलेट करता है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो शरीर के जो अंग है, वो कौन से अंग इस चक्र से रिलेटेड है। तो हार्ट है, हृदय है, फिर फुफ्फुसे है, फेफड़े है, आर्म्स है, हैंड्स है, एंड एक थाइमस करके जो ग्रंथि है जो अपने चेस्ट के नज़दीक रहती है। तो ये सारे जो बॉडी के, शरीर के पार्ट है, वो ये चक्र से रिलेटेड होते हैं। इमोशनली अगर हम लोग देखा जाए तो आप दूसरों के प्रति कितना प्रेम व्यक्त करते हो, आपको हमेशा स्व की भावना आती है कि सारे समाज की भावना आती है। आपको कितना काइंडनेस, दया या कंपैशन, ओके, आपको कितना ये सब लगता है दूसरों के बारे में। फिर आपके हृदय में कितना प्रेम है दूसरों के लिए, ओके, दूसरों को देने के लिए कितना प्रेम है, आपको कितना प्रेम दूसरों से मिलता है। ये सारी चीज़ें, मतलब इमोशनल बॉडी बेसिकली अनाहता चक्र से रिलेटेड है। और आप में ऐसी भावना है क्या कि मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे समाज के लिए कर रहा हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, भावनाएं हैं, वो अनाहता चक्र से रिलेटेड होती है। अभी कैसे पहचाने आप कि ये चक्र आपके शरीर में असमतोल है। तो अगर ये शरीर से जुड़े जितने भी बॉडी के अंग हैं, अगर उसमें आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ये चक्र में थोड़ा बहुत इम्बैलेंस है। देन आपको अकेलेपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया में मैं अकेला ही हूँ, मुझे दूसरों से ज़्यादा प्यार नहीं मिल रहा है, और आप दूसरों के लिए जो प्यार है, प्रेम है, वो व्यक्त नहीं कर रहे हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके शरीर में अनाहता चक्र इम्बैलेंस जब होता है तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर देखा जाए तो कुछ चीज़ जो है वो आपको ऐसे लगती है कि अगर आपको किसी ने हर्ट किया तो आप जल्दी से उसको क्षमा नहीं करते हो, और जो भी चीज़ है उसका आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसका रिवेंज लेना है, ये जल्दी से चीज़ें भूलते नहीं हो। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं ये तभी होती है जब ये अनाहता चक्र आपके शरीर में असमतोल होता है। तो इसीलिए जो आपका जो प्रेम है, आपके जीवन में जो आपको प्रेम मिलता है, लव मैरिज है, ये सारी चीज़ें एक्चुअली इस चक्र से निगड़ित हैं। इसलिए ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी कैसे पहचाने कि ये चक्र आपके शरीर में कितने परसेंटेज समतोल है। तो ये कुछ मैंने प्रश्न हैं जो कि आप खुद को पूछ सकते हो, और उससे आपको पता चल सकता है कि ये चक्र आपकी बॉडी में समतोल है या असमतोल है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन बोलता है कि आपको दूसरों से दया, ग्रेस या ब्लेसिंग मिलती है क्या, है ना, और आप भी दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हो क्या। ऐसा अगर आप देते हो या आपको मिलता है बहुत कुछ, तो इट्स अ गुड साइन। बेसिकली इट इज़ अ साइन दैट ये चक्र आपके इसमें थोड़ा बहुत समतोल है ना। दूसरा अगर क्वेश्चन देखें तो आपका जो हृदय है वो कितना बड़ा है, कितने जन को इसमें स्थान आप देते हो, या आपका हृदय बहुत लिमिटेड है, आप ज़्यादा किसी को ज़्यादा स्थान नहीं देते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें, ये जो सारे क्वेश्चंस है उससे आप मतलब देख सकते हो कि कितने परसेंटेज ये चक्र जागृत हैं आपके शरीर में।
अभी यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये वे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ये चक्र समतोल कर सकते हैं आपके शरीर में, या तो एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो मंत्र शास्त्र है, दूसरा है योगासना आसनास, ये साउंड है, कलर एंड जेम्स है। तो हम पहला देखते हैं मंत्र शास्त्र। तो जैसे हम लोग ने देखा कि इस चक्र का जो मूल मंत्र है, हाँ, तो वो मूल मंत्र जो है वो यम है, जिसको आप ऐसे बोल सकते हो, यम। तो अपने जो पुराणों और शास्त्रों में बहुत सारी विधियाँ दी है ये चक्र को जागरूक करने के लिए। बहुत सारे विधियों में मैंने देखा है कि ये जो मूल मंत्र है उसका ही उच्चारण होता है, और उसके बाद बहुत कुछ जो साधना है उसमें कुंडलिनी माता का भी आवाहन करते हैं। तो कुंडलिनी माता का आवाहन करने के लिए एक मंत्र है, कुंडलिनी आरोहणम। तो मूल मंत्र का 7 बार उच्चारण करने के बाद आप कुंडलिनी मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं कुंडलिनी माता का आवाहन करने के लिए। तो जो बहुत सारे साधु संत है, जो स्पिरिचुअल पर्सन्स है, वो ये वाला जो तरीका है मंत्र शास्त्र का जो तरीका है वो अपनाते हैं ये चक्र अपने उनके शरीर में समतोल करने के लिए या जागरूक करने के लिए। और अगर आप देखोगे तो एक चक्र संहिता करके भी बुक है, पुस्तक है अपने शास्त्रों में, जिसमें हर एक चक्र में जो वास करने वाले जो देवी देवता हैं उनका वर्णन है, और उनको कैसे उनकी आप पूजा कैसे कर सकते हो, क्योंकि हर एक चक्र में चक्र के रिलेटेड देवी देवता है, उनकी पूजा करने के बाद भी आप इस चक्र को समतोल कर सकते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला तरीका जो कि मंत्र शास्त्र है, जिसको आप इट्स बेसिकली द चैंटिंग ऑफ द मंत्रास, मूल मंत्रास और मंत्रास विच आर रिलेटेड टू द डेटीज विच आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर चक्रा। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपको मंत्र शास्त्र का तरीका यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका जो है वो योगासना का है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उत्सर्जना है, भुजंगासना है, फिर कुछ जो योगासना है जिससे आपका जो हृदय है वो ओपन होने में, अनलॉक होने में मदद होती है, वो वाले भी योगासना भी आप कर सकते हो। चमत्कारासना है जो स्क्रीन पे आपको अभी दिख रहा है, ये सारे योगासना के पोजेस है जो कि इस अनाहता चक्र से रिलेटेड है। योगासना आप सुबह शाम कर सकते हो, और सुबह शाम योगासना भी करोगे तो भी ये चक्र आपकी बॉडी में समतुल होने में मदद हो जाएगी। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि मुद्रा, जैसे मैंने बताया था कि हर एक चक्र की एक मुद्रा होती है, तो ये पद्म मुद्रा है जो कि अनाहता चक्र से रिलेटेड है, और ये कमल जैसी दिखती है, इसके लिए इसको पद्म मुद्रा बोलते हैं। इस मुद्रा में आपका जो हार्ट है उसके इन फ्रंट अगर आप ये मुद्रा करते हो तो वो ये जो चक्र है अनाहत चक्र वो एक्टिवेट होने में मदद होती है। नेक्स्ट वे जो है वो ध्वनि है, नाद ध्वनि या संगीत। जैसे कि हम मंत्र चैंटिंग करते तो अपनी बॉडी के अंदर अंतर्ध्वनि निर्माण करते हैं जो कि इस चक्र को समतुल होने में मदद करता है, जिसमें हम लोग मूल मंत्र का उच्चारण करते हैं। वैसे ही बहुत सारे म्यूज़िक्स है, ध्वनि है, नाद ध्वनि है जो कि आप उनको बजा सकते हो, और ये उस बजाने के टाइम पे आप शांत कोई मुद्रा, ये पद्म मुद्रा में रह के या मेडिटेशन में रह के भी इस चक्र को समतुल करने में मदद होती है। पद्म मुद्रा जो आपको अभी दिख रही है, अगर आप देखोगे तो इसमें बेसिकली आपको जो आपका अंगूठा है और जो लास्ट उंगली है वो वैसे रख के कमल के शेप में दोनों हाथ लेके आना है। पद्म मुद्रा का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। ये मुद्रा आप सुबह या शाम, सुबह कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, जब भी आप फ्री हो तब ये मुद्रा में आप बैठ जाइए, अपने हार्ट के सामने ये मुद्रा रखिए तो भी मदद हो जाएगी। ये जो चक्र है वो आपके शरीर में समतुल होने के लिए या बैलेंस होने के लिए। हर एक जो चक्र है उसके निगडित एक मुद्रा है। अभी लास्ट जो वे है वो है धातु या स्टोन्स। तो जैसे मैंने बोला कि ये चक्र का जो मेन रंग है वो
ग्रीन है, हिरवा रंग है, और जब ये हाई फ्रीक्वेंसी पे जाता है तो ये पिंक हो जाता है। तो इसीलिए इस चक्र को बैलेंस करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए वही धातु यूज़ करते हैं जो कि ग्रीन है या पिंक है। तो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो मैंने लिस्ट डाउन किए जो मेन धातुज हैं। जैसे पहला वाला धातु अगर आप देखोगे अनकंडीशनल लव, प्रेम के लिए है, लव एंड कंपैशन हार्ट्स। जैसे मैंने बोला कि ये जो चक्र है ये बेसिकली व्हाट यू गेट एंड व्हाट यू आर गिविंग इन द फॉर्म ऑफ लव। ओके, तो इससे बहुत जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये जो चक्र है इसके जो भी स्टोन्स होते हैं वो प्रेम के संबंधी होते हैं। तो ये देखा हम लोग ने दोस्तों कि कैसे हम लोग ये चक्र जागृत कर सकते हैं मंत्र शास्त्र से, योगासना से, प्राणायाम से, या मुद्रा से, या फिर ध्वनि से, या फिर जेम्स और स्टोन से। मेरे बाकी सारे वीडियोस भी है जिससे आप आपके शरीर के अंदर बाकी जो चक्र है, मूलाधार है, स्वादिष्टान है, मणिपुरा है, विशुद्धि है, उसको जागरूक कर सकते हो। मेरे वो वीडियोस भी आप ज़रूर देख लेना। उसमें पूरा गाइडेंस दिया है कि आप कैसे ये चक्र जागरूक कर सकते हो। तो प्लीज़ वो वीडियोस भी लाइक कर लेना, देख लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कुछ भी डाउट है चक्र एक्टिवेट करते समय, विधियों के बारे में कुछ डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपकी मदद करने के लिए कभी भी हाजिर हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।